नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसी बीच 2 वांटेड सहित 10 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 जार कैन में 9 लीटर पेट्रोल बरामद किया गया है। साथ ही साथ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं और अब तक ये आंकड़ा 68 पहुंच गया है। जी हाँ, 68 ये आंकड़ा पहुंच गया है, जिसमें से 58 जेल पहुंच चुके हैं और बाकी जो है और इसके आपको बता दें कि प्रोसेस जारी है। साथ ही साथ अब हर चीज, हर एंगल, हर अगर आप कहेंगे कि पहलू से इस मामले की जांच की जा रही है और सभी दंगाइयों के खिलाफ चाहे प्रॉपर्टी जब्ती की कार्रवाई हो या फिर अगर आप देखेंगे उनके बैंक अकाउंट खंगालना हो या फिर सीसीटीवी खंगालना हो, हर तरीके से, हर पहलू से उत्तराखंड नैनीताल पुलिस जो है वो लगातार जो है जांच कर रही है और उपद्रवियों के खिलाफ एक के बाद एक बड़े एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। क्या है मामला, विस्तार से समझिए। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनफूलपुरा क्षेत्र में हुए हिंसा मामले में फरार 2 वांटेड समेत 10 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पीएससी जवान से लूटे गए कारतूस और पेट्रोल बम बनाने के लिए 2 जारकेनों में एकत्र किया गया 9 लीटर पेट्रोल भी बरामद हुआ है। अब तक पुलिस बनफूलपुरा हिंसा मामले में 68 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसका बेटा अब्दुल मोईद, एजाज उर्फ अय्याज और रईस उर्फ दत्तू फरार है। आपको बता दें कि बहुउद्देशीय भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि उपद्रव मामले में फरार मलिक का बगीचा वार्ड 31 निवासी तस्लीम कुरैशी और लाइन नंबर 18 निवासी वसीम सिद्दीकी उर्फ हप्पा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने हिंसा के दौरान उपद्रव करने, आगजनी और पथराव करने वालों में शामिल मोहम्मद शोएब पुत्र सईद अहमद, अनस पुत्र यासीन, अयान पुत्र अकील अहमद, अरबाज पुत्र हसीन अहमद, शहराज हुसैन पुत्र अशफाक हुसैन, मोहम्मद वसीम पुत्र अब्दुल गफ्फार, नाजिम पुत्र मोहम्मद उमर और मोहम्मद उजैर पुत्र मोहम्मद तुफैल को भी गिरफ्तार जो है कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि शोएब से पीएसी जवान की एसएलआर के 2 कारतूस, जिंदा कारतूस और अरबाज के घर से 2 जारकेन में रखा 9 लीटर पेट्रोल बरामद किया गया है। अरबाज ने पूर्व में पकड़े गए पेट्रोल बम बनाने के आरोपी शहजाद और फैजान को पेट्रोल उपलब्ध कराया था। उसने यह पेट्रोल कई दिनों से एकत्र किया था। गिरफ्तार किए गए 68 उपद्रवियों में से 58 को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि झड़प के बाद दर्ज की गई 3 प्राथमिकों में नामजद 16 आरोपियों में से 12 को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष को पकड़ने के लिए तलाश जारी है। इस बीच हल्द्वानी के बनफूलपुरा इलाके में कर्फ्यू में और ढील दी गई और नैनीताल जिला प्रशासन ने रविवार को बताया कि कर्फ्यू अब केवल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही रहेगी। लेकिन अब आपको बता दें कि जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि कर्फ्यू को हटा दिया गया है। रविवार को ये प्रशासन ने जारी किया गया था, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ये कर्फ्यू जो है अब हटा दिया गया है। स्थिति अंडर कंट्रोल नजर आ रही है क्योंकि पुलिस लगातार अपने तरफ से सारे कदम जो है उठा रही है और कर्फ्यू हटाने की जानकारी भी खुद नैनीताल पुलिस उत्तराखंड के जो ऑफिशियल हैंडल है उसके द्वारा उन्होंने दिया, जहां पर उन्होंने बताया है कि आज की उन्होंने अपडेट दी है कि आज जो है सुबह 5 बजे से वर्तमान परिस्थिति में दृष्टिगत बनफूलपुरा क्षेत्र में भी कर्फ्यू जो है समाप्त किया गया है, यानी कर्फ्यू जो है समाप्त कर दिया गया है। स्थिति जो है इस वक्त काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे शांत है, मेंटेन्ड है। और जैसा कि आपको पता है कि जहां पर अवैध मदरसा और मस्जिद थी वहां पर अब पुलिस चौकी भी बनकर तैयार हो चुकी है। पुलिस वहां पर लगातार जो है पेट्रोलिंग कर रही है, लगातार वहां पर मौजूद है। ऐसे में स्थिति में काफी ज्यादा सुधार है और इसी को देखते हुए जो कर्फ्यू है उस कर्फ्यू को लिफ्ट कर दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद जो है उनके द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कर्फ्यू अब लिफ्ट कर दिया गया है और जब तक स्थिति नॉर्मल रहेगी कर्फ्यू इस तरीके से लिफ्ट किया रहेगा। बनफूलपुरा में अवैध रूप से निर्मित एक मदरसे को ढहाने के बाद जो ये अगर आप कहेंगे हिंसा देखने के लिए मिली थी, 8 फरवरी को इलाके में हिंसा भड़क गई थी। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम के कर्मियों और पुलिस पर पथराव किया था और पेट्रोल बम जो है फेंके थे, जिसके कारण कई पुलिसकर्मियों को एक थाने में शरण लेनी पड़ी थी, जिसे भीड़ ने बाद में आग के हवाले कर दिया था।
पुलिस के अनुसार इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई और पुलिस और पत्रकारों सहित 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। और इस हिंसा के बाद लगातार जो है एक्शन देखने के लिए मिल रहा था। पुष्कर सिंह धामी भी कह रहे थे कि एक भी उपद्रवी जो है बचेगा नहीं, किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ तक कि कई सारे वीडियोस भी सामने आए थे जहां पर दंगाई जो है वो रोते बिलखते नजर आ रहे थे पुलिस की कार्रवाई की वजह से। अब इस वक्त आपको बता दें कि लगातार जो है जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, पहले तो उनको नगर निगम का नोटिस आया, जिस वजह से जिस तरीके से वहां पर सामान की क्षति हुई है, पब्लिक प्रॉपर्टी की क्षति हुई है। ऐसे में सिर्फ अगर हम आपको बता दें कि जो मास्टरमाइंड है हल्द्वानी हिंसा का, उसको ही तकरीबन 2.5 करोड़ 2.44 करोड़ 2.5 करोड़ का अगर आप कहेंगे कि उसे ही जो नोटिस है वो दिया गया था, समय भी दिया गया था कि इसकी जो है इसकी भरपाई करे, नहीं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत इसकी भरपाई जो है की जाएगी। नगर निगम के नोटिस के बाद जो है जब्ती की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। जितने भी दंगाई है उनके यहाँ जब्ती की कार्रवाई हुई। बुलडोजर की कार्रवाइयां भी देखने के लिए मिली। अवैध अतिक्रमण को पूरी तरीके से हटाने का जो काम है वो किया गया। कई सारे वीडियो भी सामने आए जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि वहां पर रह रहे एक बुजुर्ग ने भी ये बात कबूली थी कि ये रेलवे की जमीन है जहां पर इन्होंने कब्जा जमाया हुआ है और साफ तौर पर सरकार जो है उसे मुक्त कराने का काम कर रही है। तो दंगाइयों के खिलाफ ये एक्शन लगातार देखने के लिए मिल रहा है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, जो लोग भी अगर आप कहेंगे कि इस मामले में, इस हिंसा में जिस तरीके से संलिप्तता देखने के लिए मिली, पेट्रोल बम, ये सब कुछ जो है सुनियोजित बताया जा रहा था। जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उनका भी ये कहना है कि जहां से ये पेट्रोल इन्होंने बरामद किया, जो जिंदा कारतूस वगैरह बरामद किए, तो पेट्रोल भी कई दिनों से वहां पे स्टोर किया जा रहा था। यानी ये पूरी तरीके से सुनियोजित था कि सरकार जब जो है बुलडोजर की कार्रवाई करेगी अतिक्रमण हटाने के लिए, तो सरकार के अफसरों पर, सरकारी अफसरों पर, सरकारी कर्मचारियों पर अटैक करना है। और इस अटैक की जो पूरी अगर आप कहेंगे पटकथा है, ये पहले लिखी जा चुकी थी। इसीलिए पेट्रोल बम बनाने के लिए पेट्रोल स्टोर किए जा रहे थे। मास्टरमाइंड के हिसाब से जो है पैसे की लेन देन की जा रही थी। व्हाट्सएप चैट के जरिए जो है अगर आप कहेंगे कि सबको एक जगह किया जा रहा था, तो सारी चीजें जो है खंगाली जा रही है। फोन से लेकर बैंक अकाउंट तक, बैंक अकाउंट से लेकर अगर आप कहेंगे जो लेन देन हुए हैं वहां तक, इनके टेलीफोनिक का जो है कॉन्टैक्ट तक, हर चीज खंगाला जा रहा है। यहाँ तक कि सीसीटीवी की मदद से भी कई लोगों की गिरफ्तारियां जो है हो चुकी है। और ऐसे में उत्तराखंड की सरकार जो है, पुष्कर धामी सरकार, जैसा कि उन्होंने कहा था कि एक्शन लगातार जारी है, एनएसए के तहत भी कार्रवाइयां होगी और आने वाले समय में भी एक एक करके चुन चुन कर उन दंगाइयों को, उन पत्थरबाजों को, उन लोगों को कि जिन लोगों ने हल्द्वानी में हिंसा भड़काने, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने, पूरी तरीके से शांति को खराब करने का काम किया है, एक एक करके सभी को जेल की हवा खानी पड़ेगी, जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में 2 वांटेड, तकरीबन 10 और को लेकर जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। आंकड़ा 68 पहुंच चुका है। आने वाले समय में यह आंकड़ा 100 के पार भी हो सकता है। इससे पहले 5000 से ज्यादा नामजद लोग हैं, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। और लगातार अगर आप कहेंगे कि इस वक्त उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड की पुलिस इस मामले में एक्टिव है और इस मामले में जबरदस्त तरीके से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हल्द्वानी हिंसा में जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है वो एक खुला मैसेज है कि देवभूमि पर किसी भी तरीके का दंगा, किसी भी तरीके की अशांति, किसी भी तरीके का वायलेंस, किसी भी तरीके से जो है आप कहेंगे अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी के खिलाफ कानून के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई जो है की जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है यह बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।